हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। एमसीक्यू जो है सांख्यिक प्रणाली के अंतर्गत चैप्टर है और यहाँ पर आपके लिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर ने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लाया है जो आपके लिए मैथमेटिक्स में भी उपलब्ध है। और इसके अंतर्गत हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ वाली है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, देखिए संख्या क्लियर है, बात क्वेश्चन सही है, √23 है या बी √225 है या सी 0.3796 है या डी 7.478478 है। देखिए आपको यहाँ समझ लगानी है, आप लगाइए और अपने जो है नोटबुक पे इसका ऑप्शन नोट कीजिए। देखिए कौन सा आंसर आपका सही है, तो आपने सोच लिया होगा। चलिए हम भी आपको सोच के दिखाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो बार बार जो है इसके नंबर्स चेंज होते रहते हैं, यानी एक जैसे नंबर नहीं आता। जैसे डी ऑप्शन में देखिए आप 478 यानी रिपीटिंग नंबर है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हुआ। और अगला देखिए 0.376, तो ये खत्मा नंबर है, ख़त्म है, इसको आगे नहीं किया जा सका, तो इसकी मतलब कि ये भी परिमेय संख्या हुआ। अब देखिए बी जो है 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है ना, तो समझ सकते हो कि इसका अंडर रूट से भी निकल गया बाहर, इसलिए परिमेय संख्या हुआ। अब बात रह गया ए का। जब 23 का आप जो है इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका जो है अनंत होगी और जो है इसकी बार बार जो है चेंजेबल होगा। इसका मतलब हुआ कि √23 जो है अपरिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन जो है ए सही है, आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। A23 जो है यहाँ पर सही आंसर रहेगा। देखा कितना समझदारी से जो है बोलते बोलते मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर आपके समक्ष जो है क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। देखिए क्वेश्चन ये जो है एमसीक्यू टाइप है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल किसके बराबर है। ए हमेशा एक पूर्णांक होती है, बी सदैव एक परिमेय संख्या है, सी सदैव एक अपरिमेय संख्या है, या डी कभी कभी तर्कसंगत और कभी कभी तर्कहीन। तो आप अपना ऑप्शन चुन सकते हो क्योंकि आपने एमसीक्यू करना है। और मुझे विश्वास है कि 2-3 बार इस क्वेश्चन वीडियो को देखिएगा ना तो 100% आपके सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। चलिए अच्छी बात है, अपना आंसर चूज़ करना चाहिए सबसे पहली बात। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल किसके बराबर होता है। क्या वो हमेशा पूर्णांक होता है? नहीं, ऐसा तो होना संभव नहीं है कि हमेशा एक पूर्णांक हो। सदैव एक परिमेय संख्या आपने चुना है, तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हुआ क्योंकि सदैव एक परिमेय संख्या होना संभव नहीं है। क्या आपने सदैव एक अपरिमेय संख्या चुन लिया? तो आपने ये भी जो है सही चुना क्योंकि यही आंसर सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या गुणनफल किसके बराबर होती है? सदैव एक अपरिमेय संख्या के बराबर होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या आपको बतानी है। तो क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर है कि √2 और √3 के बीच, तो आपने समझ लिया होगा, इजी है। देखिए मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ कि देखिए √2 का वैल्यू जो होता है 1.41 होता है, ओके, और √3 का वैल्यू होता है 1.72। समझ में आया? अब यहाँ पर समझदारी की बात यह है कि 1.4 है और 1.7 है। अब इसके बीच हमें परिमेय संख्या वही चुनना है
जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन में 1.9 क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है? संभव ही नहीं है। क्या b √2 और √3/2 आ सकता है? संभव ही नहीं है। और देखिए d 1.8 8 भी नहीं आ रहा क्योंकि 7 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा। और 14 नीचे सबसे लोअर नंबर 14 है 1.4 और 1.7। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सी आंसर करेक्ट है क्योंकि 14 और 17 के बीच में जो है 15 है। तो इसका मतलब जो हुआ √2 और √3 के बीच में एक परिमेय संख्या जो है 1.5। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना तो आपको उस समय ऑप्शन को साथ में लेके चलना होता है। अगर आप ऑप्शन को छोड़ देते हो तो वही गलत हो जाता है। अब हमारे यहाँ पर ऑप्शन हमने पता लगा लिया कि भाई इसका वैल्यू 1.41 होता वो 41 होता है, दूसरा का तो 1.72 होता है। तो इसके बीच में जो है 14 और 17 के बीच में हमें एक जो है ढूंढना था परिमेय संख्या। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ 1.5 ही जो है इसके बराबर आ रहा है, इसलिए हमने इसको सी को सही माना। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपके समक्ष क्वेश्चन जो है आ गया है। क्वेश्चन क्लियर है। क्या हम 0 को पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं? देखिए क्वेश्चन अगर आपने किया होगा ना तो आंसर आपको देना आसान होगा। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया होगा ना तो आपके लिए आंसर भी सर का दर्द बनता है, क्योंकि तुक्का कितना लगा लीजिएगा, कितना आपको चल जाएगा। तुक्का कभी नहीं चलता दोस्तों, हमेशा समझ ही चलती है। जो आपको ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, ट्रिक हर जगह सटीक नहीं बैठता है। और ये बात हमेशा मैं कहता हूँ कि ट्रिक जो है हमेशा सटीक नहीं होती है, इसलिए कभी भी ट्रिक से कोई कार्य नहीं कीजिएगा, हमेशा समझ के कीजिए, जो आगे भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ क्वेश्चन क्लियर है। क्या हम 0 को पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं? ए ऑप्शन हाँ है, बी है नहीं, सी है समझाया नहीं जा सकता, डी है इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। अब देखिए जिन बच्चों को समझ होगी, जिनको नॉलेज होगी, वो आंसर फटाक से लिख भी लिए होंगे और कई बच्चे ने लिख लिया होगा। चलिए मैं क्लियर बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर जगह क्वेश्चन आता है कि हम 0 को पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है ए हाँ, लिख सकते हैं इसको, यानी हम 0 को जो है पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ए सही है। देखिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन भी आ गया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कि 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या। जिन बच्चों को मैंने समझाया उनको पता होगा, और जिनको समझ नहीं है वो मैथमेटिक्स के वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं ना तिरपान स्टडी सेंटर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर जगह महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैथ के भी आपके जो है पूरे वीडियो डले हुए हैं, सारे चैप्टर व्यूज़ दिए डले हुए हैं। तो आप लोग देखोगे समझोगे तभी समझ में आएगा ना। और ये क्वेश्चन भी तो क्लियर है। देखिए 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए आप लोग भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। देखिए 3 और 4 के बीच में पहले अगर मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रूल ये कहता है कि 3 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 2 से कर देते हैं तो 6/2 हो जाएगा। और सेम हमने, क्योंकि हमारा जो हर होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, अंश मतलब जो मर्जी हो बट हर एक जैसा होना चाहिए। तो इसमें हर जो है 2 आ गया, और 4 में देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 8/2। तो देखिए 6 और 8 बना, तो 6 और 8 के बीच में एक 7 होता है सिर्फ। तो इसका मतलब जो है ये गलत है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया। अब 7 तो बहुत बड़ी है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन एक जैसे दिए हुए हैं, एक तो बी और डी जो है एक जैसे ही लग रहे हैं, देख सकते हो आप। 11, 12, 13 नीचे 4 है, और इधर भी जो है 13, 14, 15 दिया हुआ है, लेकिन नीचे 4 है। एग्जामिनर इसी में कन्फ्यूज़ करता है बच्चों को। अब देखिए हम इसी ऑप्शन को देखते हैं। पहले तो हमने देख लिया, अब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड। 3/1 को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा? 12/4, ठीक है। और दूसरा जगह 16/4। अब देखिए 12 और 16 के बीच में कितने परिमेय संख्या आ रहे हैं? 12। 12 के बाद क्या आता है? 13, 14, 15, ठीक है। 16 तो हम ले नहीं सकते। तो इसका मतलब देखिए आंसर आ गया ना, बी है ना सही। तो बी आपका आंसर सही गया, बी पे आप जा सकते हो। तभी कहता हूँ ना कि ट्रिक हर जगह सटीक नहीं बैठता है, नॉलेज कैलकुलेशन ही महत्वपूर्ण होता है मैथमेटिक्स में।